द्वारका एक समय में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, जो गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित थी। यह नगरी समुद्र के किनारे बसी थी और इसकी सुंदरता और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। यह नगर समुद्र के पास होने के बावजूद एक मजबूत दीवार से घिरी हुई थी, जो इसे समुद्र के खतरों से सुरक्षित रखती थी। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने कई वर्षों तक राज्य किया, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों में आपसी कलह और मतभेद बढ़ने लगे। अंततः यह कलह इतनी बढ़ गई कि यदुवंशी एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और गृहयुद्ध का सामना करना पड़ा। इस विनाशकारी युद्ध में कई यदुवंशी मारे गए और श्री कृष्ण ने इसे अपनी नश्वर लीला का अंत समझा। श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपना देह त्यागने का निर्णय लिया। उनके जाते ही द्वारका नगरी पर संकट के बादल मंडराने लगे। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने अपना क्रोध प्रकट किया और द्वारका नगरी की ओर बढ़ने लगा। जब समुद्र ने द्वारका को घेर लिया, तो धीरे धीरे पूरी नगरी जलमग्न हो गई। मंदिर, महल और गलियां और सब कुछ समुद्र के गर्भ में समा गए। यह दृश्य इतना भयानक था कि इसे देखकर लोग सहम गए। द्वारका, जो कभी वैभव और शक्ति का प्रतीक थी, अब समुद्र के गर्भ में विलीन हो चुकी थी। केवल कथा और पुराणों में ही इसकी महिमा शेष रह गई। आज भी द्वारका के अवशेष समुद्र के तल में छिपे हुए हैं, जो इस महान नगरी के अस्तित्व और उसके पतन की गाथा सुनाते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि समय की शक्ति के सामने किसी भी चीज का अस्तित्व स्थायी नहीं है। इस अंतिम दृश्य में द्वारका नगरी समुद्र के भीतर पूरी तरह डूबी हुई दिखाई देगी। समुद्र की गहराई में नगरी के अवशेष, मंदिरों के ध्वस्त स्तंभ और खंडहर दिखाई देंगे। पानी के भीतर एक नीलिहरी चमक होगी, जिसमें धुंधले तौर पर मंदिरों की आकृतियां नजर आएंगी, जो अब समुद्र